जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। दूसरी पार्टियों को अपने इशारों पर नचाने वाले शरद पवार अब अपनी ही पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं। पहले ही शरद पवार की पार्टी टूट चुकी है, अजीत पवार से बड़ी चोट मिल चुकी है, लेकिन अब एक और बड़ा झटका उनके लिए इंतजार कर रहा है। शरद पवार से एक और उनके बड़े नेता नाराज चल रहे हैं और उन्हें विदाई देने की तैयारी में है, बागी तेवर दिखा रहे हैं। और ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे नेता तो निचले स्तर के नेता इधर उधर जाते रहते हैं, लेकिन अब जो शरद पवार को झटका मिलने वाला है वो अजीत पवार से कम नहीं है, क्योंकि उनके बेहद करीबी नेता अब उनसे अलग रुख अपनाते दिख रहे हैं। और ये नेता है जयंत पाटिल। जयंत पाटिल जो कि एनसीपी एसपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और शरद पवार के बेहद करीबी माने जाते हैं, विश्वास पात्र माने जाते हैं। और अभी तक जब अजीत पवार भी छोड़कर गए तब भी जयंत पाटिल उनके साथ ही रहे। लोकसभा से लेकर विधानसभा के चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका रही, लेकिन अब जयंत पाटिल को देखकर ऐसा लगता है कि वो बड़े ही नाखुश हैं और वो अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। और साथ में दूसरी पार्टियों के तरफ से भी आने लगा है कि जयंत पाटिल जल्द ही पाला बदल सकते हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि जयंत पाटिल के पास अधिकार नहीं है, वो पार्टी नहीं चला पा रहे हैं, सिर्फ जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उन्हें अधिकार नहीं दिए गए हैं और वो इससे परेशान होकर अब अजीत पवार की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इन सब कयासों के बयानों की शुरुआत हुई खुद जयंत पाटिल से, और उन्होंने शक्ति पीठ एक्सप्रेस के विरोध में जो प्रोटेस्ट हो रहा था मुंबई के आजाद मैदान में, उसमें वो संबोधित कर रहे थे, बोल रहे थे। तब उस दौरान उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो उस प्रोटेस्ट से अलग थी और उससे साफ संकेत गए कि कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें ये चल रहा है, बोल कहीं रहे हैं और निशाना कहीं और लगा रहे हैं। और उन्होंने बोला कि आप जो है मुझसे किसी गारंटी की उम्मीद ना करें, क्योंकि मैं कहीं भी स्थायी नहीं हूं। ये बात उन्होंने बोली कि आप मुझसे गारंटी की उम्मीद ना करें, मैं कहीं भी स्थायी नहीं हूं। अगर आपको मुझ पर संदेह है तो मैं बार बार आश्वासन नहीं दे सकता, भरोसा नहीं दिला सकता। ये लग नहीं रहा था कि ये कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं, लग रहा था कि अपने नेता को बोल रहे हैं कि अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं कितनी बार जो है आपको भरोसा दिलाऊं, और मैं किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकता हूं, जैसे कि उनसे कोई मांग हो रही हो, कुछ कहा जा रहा हो कि नहीं इसकी गारंटी दो, जैसे कि तुम उसमें रहोगे ही, इसकी गारंटी दो। तो उन्होंने कहा मैं स्थायी नहीं हूं। तो ये पूरा ऐसा लगा कि जैसे कि ये इनडायरेक्टली ये बयान दिए जा रहे हैं। और इसके बाद कुछ पीछे की बातें भी सामने आई कि किस तरह से जयंत पाटिल और रोहित पवार के बीच में अब भी तनातनी है। और जो शरद पवार की पार्टी है, सुप्रिया सुले हैं, वो जयंत पाटिल को किनारे कर रहे हैं और पवार परिवार अपने हाथ में अब भी पूरी तरह बागडोर रखना चाहता है। और जयंत पाटिल को लगने लगा है कि अब इतना सब करके भी अब मैं कब इनका भरोसा जीत पाऊंगा कि ये मुझे कुछ अधिकार दे सके। और ये बात एनसीपी के नेता और मंत्री हसन मुश्रीफ ने भी कही। उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम, एक फंक्शन के दौरान मुझे मिले थे जयंत पाटिल और उन्होंने कहा था कि मैं परेशान हो चुका हूं, थक चुका हूं। शायद जैसा कि हसन मुश्रीफ ने कहा कि शायद उनकी परेशानी ये थी कि वो कैसे पूरी पार्टी संभाले, यहाँ का यूनिट संभाले, जब उनके पास अधिकार ही नहीं है, यानी कि जिम्मेदारी डाल रखी है, अधिकार नहीं दे रखे हैं। इसके बाद शिवसेना, शिंदे शिवसेना के नेता और मंत्री संजय शिरसाट ने भी कहा, उन्होंने भी ये कहा कि जल्द ही जयंत पाटिल जो है वो एनसीपी ज्वाइन कर सकते हैं, अजीत पवार की पार्टी, क्योंकि वो अब शरद पवार के साथ परेशान हो चुके हैं। देखिए, अब जब इतना धुआं उठ रहा है तो चिंगारी तो है, ऐसा नहीं कि बातें हवा में हो रही है, क्योंकि इसके ठीक बाद सुप्रिया सुले ने मुलाकात की, 1 घंटे मुलाकात की। बाहर आप कह दो कि पार्टी गतिविधि की बातचीत हो रही थी, हम जो है रैली की कुछ प्लानिंग हो रही थी, तो ये तो आपको वजह तो देनी ही पड़ती है। लेकिन इसके ठीक बाद, इन सब चर्चाओं के बाद आपकी 1 घंटे मुलाकात हुई है जयंत पाटिल से। बारामती में शरद पवार भी मिले हैं और उसके बाद आके जयंत पाटिल तब सफाई दे रहे हैं, तब ये बात कह रहे हैं कि मेरे बयान को गलत लिया गया, उसका संदर्भ अलग था, मैं पार्टी के लिए मैं निष्ठा रखता हूँ, उतने कार्यकर्ताओं का मुझ पर भरोसा है। तब आप ये बात कह रहे हैं, संतुलन बनाने की, बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो सारे बयान हैं, इसके बाद मुलाकात है, दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ पकड़ा है। और उसकी वजह भी है, इसकी साफ वजह है, जो पार्टी के अंदरूनी नेता, जो उनके आसपास के नेता कहते हैं कि जयंत पाटिल के साथ हो क्या रहा है कि उनके पास जिम्मेदारी तो बड़ी है, क्योंकि जब से अजीत पवार गए तो शरद पवार की निर्भरता बहुत बढ़ गई जयंत पाटिल पर। यहाँ मुंबई में वो, महाराष्ट्र में वही पार्टी संभाल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष है एनसीपी एसपी के,
लेकिन जब कमान देने की बारी आती है तो पवार परिवार का ही चेहरा याद आता है, जैसे सुप्रिया सुले ने भी रोहित पवार को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह दी थी। और यहाँ से शरद पवार भी कहते रहे, उन्होंने भी कहा था कि रोहित पवार का जो उनकी राजनीतिक यात्रा रही है मेरी तरह रही है, जैसे कि अपना रिप्लेसमेंट बता रहे हैं। अब शरद पवार की उम्र तो हो ही चुकी है, वो कब तक जो है अध्यक्ष रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे और कंट्रोल उनके पास रहेगा, तो कुछ तो करना ही है, आगे फैसला लेना ही है। उनकी बेटी जो है वो महाराष्ट्र संभाल नहीं सकती क्योंकि वो केंद्र की राजनीति करती हैं, तो ऐसे में कोई तो चाहिए। और ये पूरी संभावना है कि वो रोहित पवार के पास जा सकता है। अगर अजीत पवार के पास ये लोग शामिल नहीं होते हैं, विलय नहीं करते हैं, तो आगे जिम्मेदारी रोहित पवार के पास जा सकती है। और कहीं ना कहीं जयंत पाटिल को ये लगता है कि उनके ऊपर अब भी भरोसा नहीं हो रहा है और शरद पवार जो है, पवार परिवार उन पर भरोसा नहीं करता है, सुप्रिया सुले भरोसा नहीं करती है। रोहित पवार के साथ तो झगड़ा ही है, रोहित पवार के साथ झगड़ा तो चुनाव के दौरान ही सामने आ गया था। विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में रोहित पवार ने तो सार्वजनिक तौर पर जयंत पाटिल के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग समझ रहे हैं कि लोकसभा की जीत के लिए हम ही जिम्मेदार है, हमारी वजह से जीत मिली है, खुद को जनरल समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ पोस्टर लगे थे जिनमें जयंत पाटिल को जनरल लिखा गया था। उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके समर्थकों ने ये पोस्टर लगाए थे। तो उन्होंने, रोहित पवार ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि पार्टी को वही चला रहे हैं, पार्टी वही जिता रहे हैं, लेकिन वो गलतफहमी में ना रहे। इसके बाद जब जयंत पाटिल का नंबर आया बोलने के लिए, तो उन्होंने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाई अगर किसी को मुझसे समस्या है तो वो सीधे शरद पवार से बात करे, सार्वजनिक मंच पर ना बोले। तो ये तनातनी तब भी दिखी थी, तब भी बीच बचाव कराया गया, कुछ जिनके जो काम है वो अलग कर दिए गए, लेकिन ये तनातनी खत्म नहीं हुई। और जयंत पाटिल को लगता है कि रोहित पवार को उनसे ज्यादा जो है महत्व मिल रहा है और उन्हें किनारे किया जा रहा है, जबकि वरिष्ठ नेता हैं, 8 बार विधायक रह चुके हैं और पूरी पार्टी को संभाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब अजीत पवार से इतनी बड़ी चुनौती मिल रही है, इसके कारण उनकी नाराजगी बढ़ी हुई है कि पार्टी में उन्हें वो महत्व नहीं मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। दूसरी बात ये भी है, अपने भविष्य की चिंता दूसरी तरह से भी है, क्योंकि अब शरद पवार की पार्टी वो नहीं रही जो लोकसभा के बाद थी, जो उसमें थोड़ा जोश भर गया था, लग रहा था कि अब तो असली एनसीपी यही बन जाएगी, लेकिन विधानसभा में मात्र 10 विधायक, तो इसके बाद अब इनकी स्थिति खराब है और ये कभी भी विलय की बात भी हो सकती है, क्योंकि देखिए परिवार में भी फूट चल रही है। सुनंदा पवार भी विलय की बात कर रही हैं, उधर से अजीत पवार की माता जी हैं आशा पवार, वो भी कहती है कि परिवार एक साथ हो जाए। अभी अजीत पवार के बेटे जय पवार और अपनी होने वाली पत्नी के साथ वो शरद पवार के पास आशीर्वाद लेने गए थे, पूरा परिवार इकट्ठा था, सुप्रिया सुले भी थी, घर की सारी महिलाएं एक साथ थी। और इसकी फोटो, ये इनकी तस्वीरें जो है सुप्रिया सुले ने खुद सोशल मीडिया पर डाली और मीडिया को जानकारी भी दी कि जय पवार की शादी होने वाली है। तो परिवार के बीच में एक आपसी भी मेल मिलाप चल रहा है। और अगर कल को विलय की बात आती है तो जयंत पाटिल के लिए तो मुश्किल होगी कि उनके पास अब वो, जब वो उन्होंने अजीत पवार का दामन नहीं थामा, उनके साथ नहीं गए और शरद पवार से निष्ठा रखी, लेकिन अगर विलय हो जाता है तो अजीत पवार उन्हें क्यों पूछेंगे। तो ये भी उनके सामने समस्या है कि पार्टी में ही, परिवार के अंदर ही आपस में एक जैसा इनका व्यवहार नहीं है कि सभी, एक कह रहा है कि अजीत पवार के साथ विलय कर लेना चाहिए, एक धड़ा कहता है कि नहीं ऐसे ही चलना चाहिए। तो ये भी अंदरूनी मुश्किलें हैं कि पार्टी किस तरफ जाएगी, इसके भी अभी निश्चिंता नहीं है और इसलिए जयंत पाटिल जो है अपने रास्ते खोज रहे हैं। अजीत पवार एक विकल्प है, लेकिन उनके लिए, क्योंकि वो ऐसे नेता बताए जाते हैं जिनके सभी पार्टियों से ठीक ठाक संबंध है, तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि वो अजीत पवार के साथ ही जाए, हो सकता है वो भाजपा में भी जा सकते हैं, क्योंकि बड़े नेता हैं, हमेशा से महाराष्ट्र की राजनीति करते रहे हैं और बड़े अच्छे संबंधों वाले नेता बताए जाते हैं, तो वो अपने लिए एक विकल्प तलाश रहे हैं। इसलिए जब शरद पवार सुप्रिया सुले के बाद बातचीत हुई तो उन्होंने कुछ चीजें खारिज की, लेकिन ये इस तरह से खारिज वो चीजें नहीं हुई है कि लगा तो कि अब कुछ है ही नहीं, कि अब जो है बिल्कुल सब कुछ सामान्य हो गया है। वो 1-2 लाइन का खारिज करना कोई बड़ी बात नहीं है, किया जाता है, क्योंकि अभी उनके भी विकल्प पूरी तरह तैयार हुए नहीं है। वो भी एक ऐसा ऑप्शन चाहते हैं और इस तरह से देख रहे हैं कि फिर एक बार जब बोला जाए कि पार्टी से जा रहे हैं तो फिर लौटना ना पड़े, इसलिए अभी वो थोड़ा सा बैकफुट पर आए हैं, क्योंकि अब इतने सीनियर नेताओं से मुलाकात हुई है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह वो पीछे हो चुके हैं और सोच लिया कि नहीं अब तो जिंदगी शरद पवार की पार्टी में ही गुजारनी है। तो जयंत पाटिल अब अपने लिए रास्ता खोज रहे हैं और जो सबसे सही रास्ता उन्हें दिखेगा वो जल्द ही उसको अपनाएंगे और शरद पवार की पार्टी में जरूर टूट फूट होगी, एक बड़ी टूट होगी। और जयंत पाटिल अकेले नहीं जाने वाले हैं, इतने बड़े नेता अकेले नहीं जाते हैं, उनके साथ दूसरे नेता भी जाते हैं, कार्यकर्ता जाते हैं, पदाधिकारी जाते हैं।
क्योंकि जिस भी पार्टी में जाएंगे तो उसे बड़ा फायदा दिखाना होगा कि मुझे लेने से आपको बड़ा फायदा मिलेगा। तो एक इलाके को, एक किसी इलाके से जुड़े हुए कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी लेकर भी वो पूरे जा सकते हैं। तो ये जयंत पाटिल का जाना शरद पवार के लिए बड़ा ही, अजीत पवार के बाद दूसरा बड़ा झटका होगा, क्योंकि इनके पास भरोसेमंद नेता अब कहां बचेंगे। और पार्टी के जो अपने परिवार के लोग हैं उनमें भी दो राय चल रही हैं अजीत पवार को लेकर, तो शरद पवार की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इसलिए उन्होंने आनंद फानंद में जल्दी जल्दी जयंत पाटिल से मीटिंग की थी। लेकिन बड़ा मुश्किल है, जयंत पाटिल को अगर ये कुछ बेहतर दे भी देते हैं, कुछ अधिकार भी दे देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको अपने भविष्य की तो चिंता है कि शरद पवार की पार्टी का तो अब कुछ बचा ही नहीं है, कि वो कभी भाजपा के साथ कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा से कुछ राहत मिल जाए, एनडीए को समर्थन कर दें, सुप्रिया सुले को कोई मंत्री पद मिल जाए, उनकी बेटी भी एक्टिव है, कभी गृह मंत्री से मिल रही है, कभी फडणवीस से मिल रही है, कभी नितिन गडकरी से मिल रही है। तो ये पूरी जो है सेटिंग करने में लगे हैं कि किसी तरह मुझे जो है, मैं किनारे ना हो जाऊं राजनीति से, मेरी बेटी कहीं सेटल हो जाए, उसके बाद जो होगा पार्टी का होगा। तो ये शरद पवार अपनी सेटिंग में लगे हैं, इसलिए जयंत पाटिल को भी चिंता है कि ये अपनी अपनी सेटिंग कर लेंगे तो मेरा क्या होगा, इसलिए मुझे भी कोई रास्ता देखना होगा। तो शरद पवार की पार्टी में वाकई एक भूचाल आने वाला है, जैसा कि संजय श्रीसाठ ने कहा कि आने वाले वक्त में भूकंप आएगा उनकी पार्टी में। तो भूकंप का मतलब यही है किसी पार्टी में एक बड़े नेता का चले जाना, तो वो हो सकता है, भूचाल आ सकता है पार्टी में, पार्टी बड़े स्तर पर टूट सकती है। और शरद पवार इसी चिंता में है कि वो अपनी बेटी को अभी तक कहीं सेट नहीं कर पाए हैं, यानी किसी मंत्री पद पर कहीं किसी एनडीए के साथ, और यहाँ जो है उनकी पार्टी के एक एक करके सिपहसालार जा रहे हैं और उनके लिए मुश्किल बढ़ रही है। लेकिन शरद पवार की ये सब जुगाड़बाजी ये तो बहुत काम आने वाली नहीं है, लेकिन जो वो फैसला करने में देरी कर रहे हैं कि पार्टी का भविष्य क्या होगा, उसके कारण उनकी पार्टी जरूर खाली होने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।